बड़ी खबर, नेम प्लेट विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार का जवाब, भावनाएं आहत न हो इसीलिए निर्देश दिए गए, खाने पर गलतफहमी न हो इसी के लिए फैसला लिया था, सभी धर्मों के लिए निर्देश था। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। कांवड़ यात्रा रूट के कुछ खाने पीने की दुकानों के फोटोग्राफ भी इसमें अटैच किए गए हैं। खाने पीने को लेकर गलतफहमी, झगड़े, तनाव की वजह ये यूपी सरकार अपने जवाब में कहती है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया, क्योंकि कई जगहों पर ऐसा पाया गया था कि राजा राम भोज फैमिली टूरिस्ट ढाबा के दुकानदार का नाम वसीम है। इसके बाद राजस्थानी खालसा ढाबे के जो ओनर हैं उनका नाम फुरकान है। पंडित जी वैष्णो ढाबे के मालिक का नाम सनवर राठौड़ है। और इसी वजह से कोई अप्रिय स्थिति न बने इसीलिए नेम प्लेट के निर्देश दिए गए हैं। और मेरे साथ सुमित, मेरे साथ सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं। और सुमित, इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले रोक लगाई थी और तमाम सरकारों को कहा था जहां ये फैसला लिया गया कि जवाब दाखिल करे। यूपी सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया और ये कहा कि सभी धर्मों के लिए निर्देश था। जी बिल्कुल, देखिए प्रिया, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है और यहाँ ये तौर पर जो याचिका दायर की गई है नेम प्लेट के खिलाफ, उस याचिका का विरोध किया है। यूपी सरकार का कहना है कि राज्य सरकार ने निर्देश कांवड़ियों की शिकायत के आधार पर ही ये एक तरह से ऐसा फैसला लिया था, क्योंकि लगातार शिकायतें जो है वो कांवड़ियों से मिल रही थी और यात्रा में खाने के दौरान जो है गलतफहमी ना हो, तनाव और झगड़े ना हो, कानून व्यवस्था का सवाल ना हो, इसके लिए ऐसे जो नियम हैं वो तय किए गए थे। यूपी सरकार ने कुछ फोटोग्राफ भी अपने हलफनामे में दिए हैं जिसमें अलग अलग जो है धर्मों के आधार पर जो है वो दुकान की जो तस्वीरें हैं वो हलफनामे में यूपी सरकार ने दिया है। यूपी सरकार ने कहा है कि जवाब में अपने दलीलों के समर्थन में कांवड़ यात्रा रूट के कुछ खाने पीने की दुकानों के फोटोग्राफ भी संकलन किए हैं। निश्चित तौर पर यूपी सरकार का कहना है कि इससे धार्मिक संप्रदाय को जोड़ने का कोई मतलब नहीं होता है। ये कम्युनल रंग देने की कोशिश याचिकाकर्ता ने की है। इन्होंने याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज करने की जो मांग है वो यूपी सरकार ने उठाई है और यूपी सरकार ये भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने आदेश को वापस ले, क्योंकि यह कम्युनल रंग देने की बात नहीं है, सिर्फ खान पान को लेकर जो है वो कांवड़ियों का जो है उसको मद्देनजर जो है ये फैसला लिया गया था और कांवड़ियों की शिकायत के आधार पर ही ये फैसला लिया गया था। तो ऐसे में इसे कम्युनल रंग देने की जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पर याचिका को रद्द करने की मांग की गई है। प्रिया, मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 12 बजे के बाद इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट को लेकर निर्देश दिए थे और रोक लगा दी थी। राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था, 3 राज्य सरकारों को जो है वो नोटिस जारी किया गया था, जिसमें सबसे अहम आगे संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज क्या कुछ बनती हैं, क्योंकि कांवड़ यात्रा तो अब शुरू हो चुकी है, कांवड़िए तो निकल चुके हैं, तो क्या अब इसको लेकर के संभावनाएं क्या, यूपी सरकार की जो दलीलें और बाकी के जो राज्य जिनको ये नोटिस जारी किया गया था, क्या उन्होंने भी जवाब दाखिल कर दिया? जब सुनवाई शुरू होगी प्रिया तो स्थिति साफ हो जाएगी, क्योंकि अभी जो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पर एफिडेविट यूपी सरकार का आया है, बाकी 2 राज्य सरकारों का रिकॉर्ड एफिडेविट पे नहीं आया है। हो सकता है कि सुनवाई के दौरान दोनों राज्य सरकारों के जो वकील हैं वो कोर्ट रूम में मौजूद रहे। आज यूपी सरकार, उत्तराखंड सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के जो वकील हैं वो कोर्ट रूम में मौजूद रहेंगे। जब सुनवाई शुरू होगी तो निश्चित तौर पर यूपी सरकार जो है वो याचिका का विरोध करेगी और यहाँ मांग एक बार फिर से करेगी कि सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश को वापस ले। तो निश्चित तौर पर यहाँ कम्युनल रंग देने से साफ तौर पर इनकार किया है यूपी सरकार ने और कहा है कि यह कम्युनल रंग का पूरा मसला नहीं है, सिर्फ कांवड़ियों की शिकायत पर खान पीन को सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया था, क्योंकि कांवड़ रूट पर जब भी कांवड़िया आते हैं तो शिकायत को लेकर जो है इस तरह की कवायतें जो है वो की जाती हैं, झगड़ा ना हो, कोई कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया था और इसे याचिकाकर्ता जानबूझकर कम्युनल रंग देने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ सीधे तौर पर याचिकाओं का विरोध। ठीक है सुमित, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने